आगे बढ़ते हैं। सियासी जमातों को इलेक्शन की फिक्र है, उधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज़ करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं जलसे करूं, मज़ा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। नज़रियाती जंग अपनी जगह पर कायम है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, बोले सबको चोर कहने वाले खुद घड़ी चोर निकले। पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात का शिकार है। मुल्क का पूरा ढांचा हिल चुका है। पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात से भी दो चार है और बैरूनी खतरात से भी दो चार। मिनहैसुल कौम हमें अपने वतन के लिए सोचना पड़े। मामलात वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं हर सियासतदान के लिए, हर सियासतदान कि वो जेल से बाहर हो। लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है, कानून तो फिर कानून होगा। न मैं उससे मुस्तस्ना हूं, न आप मुस्तस्ना है, न कोई और। हम अपने हुदूद को भी समझते हैं, कानून के हुदूद को भी समझते हैं और उसके अंदर भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा भी करते हैं। मुल्क का मजबूरी इंतजामी ढांचा इस वक्त ज़वाल पजीर है। लेकिन तरजीहात तो देखो, आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत जो है डूब की। नवाज शरीफ की वापसी की खबर से अवाम में उम्मीद, हौसला और उमंग जागी है। नवाज शरीफ ने हर बार निजाम बेहतर बनाया है, बेहतर चलाया है और अवाम को इस बेहतरी का समर भी मिला है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज महंगाई होती और ना ही ये बहरान होते। तलाल चौधरी, मलिक अहमद खान समेत दीगर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से कब छोटे भाई मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातों में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियों पर बात हुई। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज महंगाई होती और ना ये बहरान। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि आज पाकिस्तान में ये हालात क्यों है, इसका जवाब 2018 से 2022 का दौर है। मुलाकात में सईद अहमद खान मनहेस, आसिफ सईद मनहेस, तलाल चौधरी, ख्वाजा अहमद हसन शामिल थे। पार्टी ने 21 अक्टूबर को मोहम्मद नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए भरपूर अज़म का इजहार किया। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे और चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। हमेशा की तरह नवाज शरीफ इस बार भी मुल्क के मसाइल हल करेंगे। नून लीग के मरकजी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह लेने पर सज़ा दी गई, अपील का हक भी छीना गया। जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया गया वो बदतरीन मुल्ज़िमों से भी नहीं किया जाता। पीटीआई का 4 साला दौर तबाही का दौर था। मजीद कहा कि उस्मान डार की वालिदा मेरी अजीज़ा और काबिल एहतराम है। वो पहले अपने बेटे से तस्दीक कर ले कि कब गन पॉइंट पर उनसे कुछ कहलवाया गया। अपील का हक जो है वो ले लिया गया मियाँ नवाज शरीफ से। ये किसी बदतरीन मुल्ज़िमों से भी ये कभी सलूक नहीं हुआ जिस जो मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुआ। सोशल मीडिया पे हर जगह मौजूद है कि नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, किस तरह उसको विक्टिमाइज किया गया। हाई कोर्ट के जज जो है शौकत सदीकी साहब ने इसके मुतल्लिक बयान दिया गया कि उनको किस तरह जनरल फैज़ ने कहा कि आपने ये फैसला करना है और नवाज शरीफ को ये। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा और ये सारे के सारे मसले जो है ये हल होंगे। और ये हमने जो भी प्रोग्राम किया है टीवी के ऊपर, वो जाने, उनकी पार्टी जाने, उनकी माजी की क़यादत है या अब भी क़यादत है मुझे नहीं पता। वालदा ने जो कुछ कहा है उसकी तस्दीक जो है वो अपने बेटे से करवा लें कि मैंने कौन सी गन पॉइंट जो है ना की थी, वो घर में मामला तय कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं इस किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहता, वो मेरे मुखालिफ हैं और मैं ऐसी सिचुएशन में या ऐसे हालात में जो है वो कुछ सियासी फ़ायदे का जो है वजह बनाऊं। किसी भी पार्टी को माइनस नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाक़यात ने सियासी क़ुव्वतों को कमज़ोर किया। अगर किसी ने करप्शन की है तो नैब को उसे नहीं छोड़ना चाहिए। माजी में इदारे पार्लियामेंट के ऊपर रहे जो गलत है। चेयरमैन पीटीआई ने मेरे खिलाफ पर्चे लहराए, अगर मैंने करोड़ों की करप्शन की तो सबूत भी देते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि तमाम मसाइल का हल इलेक्शन में है। नवाज शरीफ को वतन वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। मजीद कहा कि अफगान जंग को हम आज तक भुगत रहे हैं, लाखों गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हमारे गले की हड्डी बन गए। यकीनन मुश्किल हालात है, बहुत मुश्किल हालात है। पार्लियामेंट नहीं है, मुल्क में जो इकोनॉमी की पोजीशन है वो बड़ी कंफ्यूज है। अब इलेक्शन आ गई है सामने, इलेक्शन होनी है, कॉन्स्टिट्यूशन आगे रास्ता नहीं देता
बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्शन के सिवा कोई रास्ता नहीं। ये महाजरीन और गैर कानूनी अगवानी आपके गले में छोड़ गया, हमारी मुआशरत को तबाही गले में डाल दी। तो ये सारे तबाही का जिम्मेदार 81 में पाकिस्तान का अगवान वार में कूदना आज हम भुगत रही है, कौम भुगत रही है। जो कुछ भी है नैब को अगर एक्टिव किया है तो नैब को अपने दायरे में रहना चाहिए। अगर कोई चोर है जिसने करप्शन की है तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैं वेलकम कहता हूँ अल्लाह करे वो पाकिस्तान आ जाए, इस मुल्क के अवाम की अपनी पार्टी की क़यादत करे और फिर आगे फैसला अवाम को करना है। बैकडोर से फैसला हुआ तो फिर ये हालात। सिंध हुकूमत की जानिब से सरकारी गाड़ी में स्मगलिंग की बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सरकारी गाड़ी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के ज़रिए इस्तेमाल थी, जिसे मीरपुर खास में स्मगलिंग के दौरान पकड़ा गया था। राशिद सिद्दीक इस स्मगलिंग के हवाले से बताएंगे। जी राशिद। शुक्रिया। लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अफसर अब्दुल करीम के जरिए इस्तेमाल ये सरकारी गाड़ी थी जो कि लापता थी। इस गाड़ी के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि इसमें स्मगलिंग का सामान जो है वो एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल किया जाता था। बाकायदा तौर पर इस गाड़ी को पुलिस की जानिब से पकड़ा गया और मीरपुर खास में इस गाड़ी के हवाले से मुकदमा दर्ज किया गया है। इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और तमाम जो लापता गाड़ियाँ और इसके अलावा सिंध हुकूमत की दीगर जो गाड़ियाँ हैं उस हवाले से तमाम तर तफसीलात होती है। इस गाड़ी के हवाले से खास तौर पर कि कब ये लापता हुई और किस किस के इस्तेमाल में रही, उस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से तलब कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया राशिद। नवाज शरीफ की वापसी की खबर से अवाम में उम्मीद, हौसला और उमंग जागी है। नवाज शरीफ ने हर बार निजाम बेहतर बनाया है, बेहतर चलाया है और अवाम को इस बेहतरी का समर भी मिला है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में गुफ्तगू, कहा मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज महंगाई होती और ना ही ये बहरान होते। तलाल चौधरी, मलिक अहमद खान समेत दीगर रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी से कब्ल छोटे भाई मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातों में कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल की तैयारियों पर बात हुई। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज महंगाई होती और ना ये बहरान। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि आज पाकिस्तान में ये हालात क्यों है, इसका जवाब 2018 से 2022 का दौर है। मुलाकात में सईद अहमद खान मनहेस, आसिफ सईद मनहेस, तलाल चौधरी, ख्वाजा अहमद हसन शामिल थे। पार्टियों ने 21 अक्टूबर को मोहम्मद नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार किया। आगे बढ़ते हैं। सियासी जमातों को इलेक्शन की फिक्र है, उधर रियासत डूब रही है। इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल बिल्कुल मखदूश हो जाएगा। इसका आगाज करने से पहले अंजाम और नताइज का सोचना होगा। हर सियासतदान को जेल से बाहर होना चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं जलसे करूं, मज़ा नहीं आएगा। अगर वो कानून के घेरे में आया है तो फिर कानून से कोई बाहर नहीं। नजरियाती जंग अपनी जगह पर कायम है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, बोले सबको चोर कहने वाले खुद घड़ी चोर निकले। पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात और बैरूनी खतरात का शिकार है। मुल्क का पूरा ढांचा हिल चुका है। पाकिस्तान दाखिली मुश्किलात से भी दो चार है और बैरूनी खतरात से भी दो चार। मिनहैसुल कौम हमें अपने वतन के लिए सोचना पड़े। मामलात वक्त के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर सियासतदान के लिए, हर सियासतदान कि वो जेल से बाहर हो, लेकिन अगर कानून के घेरे में आया है, कानून तो फिर कानून होगा। न मैं उससे मुस्तस्ना हूँ, न आप मुस्तस्ना है, न कोई और। हम अपने हुदूद को भी समझते हैं, कानून के हुदूद को भी समझते हैं और उसके अंदर भरपूर अपनी ताकत का मुजाहरा भी करते हैं। मुल्क का मजबूरी इंतजामी ढांचा इस वक्त ज़वाल पजीर, लेकिन तरजीहात तो देखो, आप इलेक्शन की फिक्र में हैं और उधर रियासत जो है डूबती।